जी, गर्मी में सबसे ज़्यादा जो मसला स्किन का आता है वो एलर्जी का आता है, क्योंकि जैसे मैंने मेंशन किया है जो यूवी रेज़ हैं ये अनफिल्टर्ड रेज़ हैं, जिसकी वजह से स्किन में इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से स्किन में इचिंग होना, रैशेज़ होना, आजकल जब आप गर्मी में निकलते हैं तो आपको रैशेज़ होना फील हो जाते हैं, बिकॉज आजकल की जो रेज़ हैं वो इस तरह की हैं, तो इसको एक्जीमा भी कहते हैं। जो एक्जीमा के पेशेंट्स हैं उनको तो सबसे पहले गर्मी में निकलना ही नहीं चाहिए। अगर आप धूप में जा रहे हैं तो अपने साथ अम्ब्रेला रखें और सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि एक्जीमा को ट्रिगर हो जाता है विद जस्ट स्लाइट यूवी रे। तो इसके लिए सबसे पहले आप एंटीऑक्सीडेंट जो डाइट्स होती हैं जिसमें बेरीज में क्या छोटे छोटे दाने जो हैं वो नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, ये खारिश होती है, रैशेज होते हैं, इसमें दाने भी बनते हैं और पूरा रेड हो जाती है स्किन ना। और इट्स लाइक एक जैसे कि कोई बर्न हो गया हो, स्किन आपकी जल गई हो लेकिन वो पूरी रेड हो जाती है। तो इट्स अ सिवियर केस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन और ये काफ़ी कॉमन है पाकिस्तान में, क्योंकि ये हीट या कोई गर्म टेम्परेचर ना उसमें ज़्यादा हो जाता है। तो पाकिस्तान में एक्जीमा बहुत कॉमन है, तो इसके लिए स्पेशल जो एंटी रैश क्रीम्स होती हैं या कैलामाइन लोशंस होते हैं वो भी यूज़ होते हैं। तो इसके लिए एक तो आप सप्लीमेंटेशंस अपनी बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंटेशंस और जो जिंक के सल्फेट होता है 25 mg वाला, जो जिंक होता है वो क्योंकि एंटी एलर्जिक होता है वो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो आप जिंक के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो हम अपने एक्जीमा के पेशेंट्स को कहते हैं कि जब तक आपकी एक्जीमा नॉर्मल नहीं हो जाती है आपने जिंक सप्लीमेंट्स के जो जिंक सल्फेट के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो आप इनटेक करें रेगुलरली, रोज 1 टैबलेट पर डे 25 mg। और इसके अलावा आपकी डाइट में अपने एंटीऑक्सीडेंट जो फ्रूट्स होते हैं जिसमें बेरीज आ जाती हैं, या जो एप्पल है वो भी एंटी पील के साथ वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसी तरीके से वेजिटेबल्स भी अगर आप ले रहे हैं, क्यूकम्बर ले रहे हैं तो पील के साथ लें, क्योंकि जो पील्स होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होते हैं। डाइजेस्ट नहीं होते छिलके जो होते हैं? नहीं, डाइजेस्ट हो जाते हैं ना। अगर आप एक खीरा भी ले रहे हैं तो वो भी आप लेमनेड के साथ अगर ले रहे हैं, या आप अपने इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बैलेंस है, तो ऐसा नहीं है कि वो डाइजेशन नहीं होती है। अगर आपकी डाइजेशन किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ऑब्वियसली उस रेयर केसेस में हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन रेगुलर केसेस में हो जाते हैं डाइजेस्ट। दे हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, तो इसलिए जिनको स्किन का मसला होता है उनको हम विद पील्स ही रिकमेंड करते हैं। और इसके साथ टर्मेरिक है वो आप दूध में डाल के रात को रोजाना नीम गर्म पानी में वो डाल के पिया करें, क्योंकि टर्मेरिक भी एंटी एलर्जिक होता है। इनफैक्ट इसको हम लोग फेस मास्क में भी, जिस तरह योगर्ट हो गया, योगर्ट में आप टर्मेरिक और हनी डाल के ये भी आप अगर आपको रैश हुआ हुआ स्किन पे तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी को दूध सूट नहीं करता, दूध नहीं करता तो आप टर्मेरिक हनी लें, टर्मेरिक लें और इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लें, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई रैश हुआ हुआ है स्किन पे, पहले आप पैच टेस्टिंग करें कि आपको कोई रिएक्ट तो नहीं कर रहा है किसी किस्म से, उसके बाद फिर आप पूरी स्किन पे लगा लें। जैसे दूध में हल्दी डाल के पीनी है, अगर कोई दूध नहीं पी सकता तो क्या पानी में भी इस्तेमाल हो सकती है? तो आप इसको बॉईल करके पी लें पानी के साथ, पानी में हल्दी डाल के उसको थोड़ा सा बॉईल कर लें, उसके बाद जब वो नॉर्मल हो जाएगा फिर आप वो पी लें, उसको स्ट्रेन करके। हल्दी आप डायरेक्टली ना पिएं, उसको स्ट्रेन करके पी लें, ठीक है। जब पानी में फिर वो मिक्स हो जाएगा फिर वो एकदम से बॉडी को एसिडिटी कॉज नहीं करेगा, क्योंकि टर्मेरिक थोड़ा सा एसिडिक होता है। तो ये आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होगी, ये आपकी स्किन के लिए अच्छा है। इसके अलावा जो शेक्स होते हैं, ABC शेक होता है जिसमें एप्पल, बीटरूट और जो कैरेट है वो आप यूज़ करते हैं, तो आप इसका जूस भी बना के पी सकते हैं। ये आपका ABC जूस भी आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इसके अलावा चीनी ऐड नहीं करनी आप लोगों ने? चीनी तो बिल्कुल हम तो बिल्कुल रिकमेंड ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये अगेन अगर आप चीनी भी ले रहे हैं तो उसके बजाय आप हनी ले सकते हैं ना, वो भी आपकी जो आपकी शुगर क्रेविंग्स है उसको पूरा कर लेगा, क्योंकि जो चीनी है उसका जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो हनी है उसके ग्लाइसेमिक लोड कम होता है। तो जो डायबिटीज़ होते हैं उनको भी लो ग्लाइसेमिक फूड हम रिकमेंड करते हैं। मैंगो और जो वाटरमेलन है ये हाई ग्लाइसेमिक लोड्स होते हैं। वाटरमेलन अगर आप ले भी रहे हैं डायबिटीज़ के लिए तो आप 1 कप वाटर लेमन ले लें, क्योंकि इसमें 90% वाटर होता है। तो कह लें कि आपको अगर डिहाइड्रेशन हुई है तो आप जो वाटर कंटेंट फूड होता है, फ्रूट होता है, उसको ज़्यादा इंटेक करते हैं। तो अगर आप 1 से 2 कप्स भी लेते हैं तो ये आपका 60 से 120 कैलोरीज हो जाती हैं, तो ये इनफ होता है पर डे के लिए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो लोग, जैसे कि फिर से मैं ईद का ही जिक्र करूंगी, कढ़ाई वगैरह बनेगी, मटन वगैरह बनेगा, बीफ बनेगा, उतना ही घी डालेंगे, उतनी ही फिर चर्बी भी ऐड करेंगे टेस्ट इनहेंस करने के लिए। अच्छा, ये अब लोगों के साथ बाकी कौन कौन से चीजें इनहेंस हो रही हैं वो भी बता दें। ये लोगों को पता भी है कि जितना ज़्यादा वो घी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल इंटेक कर रहे हैं, उतने ही ज़्यादा उनको नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। और हम ये बताते भी हैं, हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं या जो वेट लॉस के लिए आते हैं उनका भी यही चैलेंज होता है कि घर में खाना बनेगा, खाना पड़ेगा।
तो आप जितना ज़्यादा अपने, अगर आप ये कह रहे हैं कि 1 दिन या 3 दिन अगर आप ये अपना शौक पूरा कर लेंगे, उसके बाद आपको जो परमानेंट डैमेज हो रहा है बॉडी को, वो आपको 1 हफ्ते में नजर आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से पेट में जलन होना और क्रैम्पिंग होना, डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये 1 हफ्ते में ही शुरू हो जाती हैं सारे केसेस। और इसको नॉर्मलाइज करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, आप अपनी क्वांटिटी को नॉर्मल करें। आपने खाना है, टेस्ट करना है, आप करें, मना नहीं किया, लेकिन आप अपनी क्वांटिटी को बैलेंस रखें। उसके साथ आप फाइबर का इंटेक ज़रूर करें। क्वार्टर प्लेट में आप अपनी 1/4 पोर्शन अपने जो चिकन है या पीसेस लिए हैं, अगर आपने 3 to 5 पीसेस अगर आपने लिए हैं 1 डे के लिए, 3 to 5 पीसेस आर इनफ। अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो फिर दैट्स अनदर केस, तो फिर आप 5 to 10 पीसेस आप ले सकते हैं अगर आप वेट गेन कर रहे हो। साथ आप सुबह में एग्स फिर भी कंटिन्यू रखें। तो इसके अलावा अगर आप ये 1/4 पोर्शन ले रहे हैं, साथ आप अपने योगर्ट लें और क्वार्टर में आप अपना सैलेड इनटेक करें। इस तरीके से आपकी प्लेट बैलेंस रहेगी और आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइज भी कंटिन्यू करें। ने जैसे बताया कि लोग कहते हैं घर में बनता तो हमें खाना पड़ता है, इस दुख भरी दास्तान में मैं भी शामिल हूँ। मेरे इन लॉज जो है उन्होंने प्रॉपर एक ब्लॉक रखा हुआ है चर्बी का। वो सब्जी भी बनानी है तो उन्होंने अंदर डालना। तो मेरे पास ये एक बड़ा आसान हल होता है कि मैं घर खाना ही नहीं खाती, क्योंकि चर्बी मुझसे खाई नहीं जाती है, एक उसकी स्मेल बहुत ज्यादा आती है। तो ये कहा जाता है, जस्टिफिकेशन भी है उनके पास, ये हेल्दी फैट है भाई, नहीं खाया जाता, क्या करें।